हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए स्पेशल वीडियो लेकर आ चुका हूं। आप लोग देख सकते हो यूपी एनएचएम की वेबसाइट पर सीएचओ की नई वैकेंसी आ चुकी है। इसका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है, ऑनलाइन शुरू हो चुका है। आप लोग देख सकते हो आज है 28 अक्टूबर, आज से ऑनलाइन शुरू हो चुकी है और आप लोग जो है 17 नवंबर तक फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। तो यूपी एनएचएम सीएचओ भर्ती 2024 दोस्तों, यूपी एनएचएम की तरफ से 25 जनवरी 2024 को जो है 5,582 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसमें जो है बहुत सारे चेंज किया गया है इस भर्ती में। सबसे पहले आपकी वैकेंसी बढ़ चुकी है और 5,582 से बढ़कर वैकेंसी 7,401 वैकेंसी हो चुकी है। इसके लिए आपके अप्लीकेशंस को जो है रीओपन कर दिए गए हैं। आपसे फिर से आवेदन लिए जाएंगे। अगर आपने पहले फॉर्म भर दिया है तो दोबारा आपको फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, लेकिन जिन्होंने अभी फॉर्म नहीं भरा है वे लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। इसमें जो है इस भर्ती में देखोगे तो 3 बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। तो यूपी एनएचएम 7,401 पदों पर सीएचओ ऑफिसर की वैकेंसी आ चुकी है। 28 अक्टूबर नई नोटिफिकेशन आ चुकी है। जी हाँ, अभी अभी वेबसाइट पर जो है कॉरिजेंडम नोटिस आ चुकी है, साथ ही ऑनलाइन भी शुरू हो चुका है और फाइनली जो है अपडेट कर दिया गया है। वेबसाइट पर आप लोग देख सकते हो अभी 12:30 बजे के आसपास जो है यूपी एनएचएम की वेबसाइट पर अपडेट किया गया है और बोला गया था कि 28 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से ऑनलाइन शुरू हो जाएगी और आप लोग 17 नवंबर रात को 12 बजे तक फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। सबसे बड़ा अपडेट है, अब आप लोगों का एग्जाम होगा। पहले देखिए, ये जो यहाँ पे वैकेंसी आती थी मेरिट वाली, इसमें जो है मेरिट के बेस पर आपका सिलेक्शन होता था। बस आपका मेरिट यहाँ पे बनाया जाता था और मेरिट के बाद आपका डीवी होता था। डीवी के बाद बस आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता था और आपको डायरेक्ट यहाँ पे ज्वाइनिंग दे दी जाती थी। लेकिन अब की बार थोड़ा सा बदलाव किया गया है, आपकी वैकेंसी बढ़ा दी गई है। वैकेंसी बढ़ाने के बाद सैलरी में भी थोड़ा सा इन्होंने अपडेट किया है, सैलरी में भी इन्होंने अपडेट किया है। इसके बाद अब जो है जहाँ पे पहले आप लोगों का मेरिट के बाद डीवी होता था, लेकिन अब आप लोगों का एग्जाम होगा। एग्जाम के बेस पर मेरिट यहाँ पे बनाया जाएगा और फिर मेरिट के बाद आपका डीवी होगा, फिर आपका सिलेक्शन होने वाला है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। अब आप लोगों का एग्जाम होगा, इसके लिए सारी डिटेल्स जो है वेबसाइट पर आ चुकी है। तो चलिए आप लोगों को लेके चलते हैं। सबसे पहले यूपी एनएचएम की वेबसाइट पर बात करेंगे वैकेंसीज के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में, सैलरी के बारे में, कोविड एक्सपीरियंस के बारे में। कोविड एक्सपीरियंस है तो कितने नंबर मिलेंगे इसकी जानकारी देंगे और इसके साथ ही साथ एग्जाम का सिलेबस दिखाएंगे और फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिला वाइज वैकेंसी के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से चलते हैं यूपी एनएचएम की वेबसाइट पर, बात करेंगे डिटेल्स के बारे में। देखिए दोस्तों, इस भर्ती के बारे में हम आपको A to Z सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाली हैं। तो लगभग 15 से 20 मिनट की वीडियो बनने वाली है। आपको जाना है, सबसे पहले गूगल पर यूपी एनएचएम सर्च करना है और जैसे सर्च करोगे, अभी जब आप लोग जाओगे अपडेट वाले पेज पर, आपको जो है अभी इस अपडेट वाले पेज पर कोई भी नोटिस देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन शाम तक नोटिस देखने को मिल सकती है। लेकिन अपडेट वाले पेज पर तो नोटिस नहीं है, लेकिन रिक्रूटमेंट कैरियर वाले पेज पर जाओगे तो वहाँ पे जो है फाइनली नोटिस पब्लिश कर दी गई है। आप लोग देखिए, मंडे 28 अक्टूबर 2024, नेशनल हेल्थ मिशन, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ यूपी, यूपी एनएचएम की वेबसाइट है। जल्दी जल्दी मैं आपको अपडेट यहाँ पे दे रहा हूँ। यहाँ पे 3 डॉट है, आप लोगों को इस पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे, आपको जाना है रिक्रूटमेंट कैरियर वाले पेज पर, क्योंकि इसी पेज पर जो है आप लोग इसी पेज पर आके फॉर्म भर सकते हो। इसी पेज पर आप लोग विज्ञापन देख पाएंगे, इसी पेज पर आप लोग सारी डिटेल्स देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेट भी आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट करियर पेज है दोस्तों। इस पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट आप लोग 2 सेकंड के अंदर इस पेज पर आ सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले देखिए एडीवीटी नंबर दिया गया है 652/SPMU/NHM 4877, डेट मेंशन है 25 अक्टूबर 2024 और जो आप लोगों का न्यूज़पेपर के माध्यम से नोटिस निकाला गया था उस नोटिस का डेट भी मेंशन था 25 अक्टूबर 2024। यहाँ पर देखिए डिटेल्स में जो है डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस ऑफ ए कॉरिजेंडम फॉर सीएचओ रिक्रूटमेंट, सीएचओ रिक्रूटमेंट के लिए दिशा निर्देश के साथ साथ कॉरिजेंडम नोटिस यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देखिए डिटेल
इंस्ट्रक्शंस ऑफ ए कॉरिजेंडम फॉर CHO रिक्रूटमेंट, इस पर आप लोग क्लिक करके फुल कॉरिजेंडम नोटिस देख पाएंगे। बाकी 28 अक्टूबर डेट आ चुका है, स्टार्टिंग डेट 28 अक्टूबर 2024 और लास्ट डेट यहाँ पे मेंशन है 17 नवंबर 2024, यानी कि 28 अक्टूबर आज से ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। आप लोग 17 नवंबर 2024 तक फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। अप्लाई नाउ, इस पर आप लोग क्लिक करके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अच्छे से जो है आपके ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग फॉर्म भर सकते हो। रिक्रूटमेंट पोर्टल फॉर कंट्रैक्चुअल CHO पोजीशन अंडर NHM UP, कैसे कैसे फॉर्म भरना है और कैसे आप लोगों को लॉगिन करना है, अभी 1 घंटे पहले मैंने चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिया है, जाके देख लेना। चलिए डिटेल में जो है कॉरिजेंडम नोटिस डाउनलोड कर लेते हैं। तो 1.29 MB का PDF है और 18 पेज का PDF पब्लिश किया गया है। आप लोग देखिए ज़बरदस्त PDF है, 18 पेज का जो है प्यारे दोस्तों PDF यहाँ पे पब्लिश कर दिया गया है। सबसे पहले ऊपर देखिए कॉरिजेंडम, नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश, सब कुछ मेंशन है। यहाँ पे देखिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO इंटीग्रेटेड कोर्स थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT मोड में आप लोगों का सिलेक्शन हो, यानी कि CBT मोड में आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा और इसी बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। डेट मेंशन है 25 अक्टूबर 2024, ADVT नंबर दिया गया है 4877 और यहाँ पे देखिए 28 अक्टूबर सुबह 11 बजे से ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। आप लोग 17 नवंबर 2024 रात को 12 बजे तक फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। बाकी 7401 वैकेंसी हो चुकी है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है, आप लोग देख पा रहे होंगे। नीचे आइए और बताया गया है वैकेंसी के डिटेल्स के बारे में। टोटल 7401 वैकेंसी हो चुकी है, इसमें से महिला के लिए 1480 वैकेंसी जो कि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दिया गया है। PWD के लिए 296 वैकेंसी, EX सर्विसमैन के लिए 370 वैकेंसी और डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 148 वैकेंसी। इसके अलावा वैकेंसी डिटेल्स में देखोगे टोटल 7401 वैकेंसी है, इसमें से UR कैटेगरी के लिए 2960 वैकेंसी है, EWS के लिए 740 वैकेंसी है, OBC के लिए 1998 वैकेंसी है, SC के लिए 1555 वैकेंसी है और ST के लिए 148 वैकेंसी है। टोटल 7401 वैकेंसी हो चुकी है, ये आप लोग वैकेंसी का डिटेल्स देख सकते हो। इसके साथ ही बोला गया है टेबल नंबर 1 में जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। किस जिले में कितनी वैकेंसी हो चुकी है इसकी भी जानकारी देंगे। अभ्यर्थियों के लिए विशेष सूचना, पूर्व में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 5582 संविदा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO की भर्ती हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 8290 दिनांक 25 जनवरी 2024 में जिन आवेदकों द्वारा आवेदन किया जा चुका है उन्हें इस भर्ती प्रक्रिया में उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर यथावत सम्मिलित कर लिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु ऐसे अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में किए गए आवेदन में वांछित संशोधन बिल्कुल फ्री में किया जा सकता है, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। नीचे आइए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया यानी क्वालिफिकेशंस दी गई है। क्वालिफिकेशन में तो यार कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, GNM को मौका नहीं दिया गया है। जी हाँ, ओल्ड क्वालिफिकेशन रखी गई है। आपका जो एकेडमिक ईयर है 2019 से 2020 होना चाहिए या 2019 से 2020 के बाद का एकेडमिक ईयर होना चाहिए या 2019 से 2020 का अगर आपका एकेडमिक ईयर है और आपने जो है BSc नर्सिंग के साथ CCHN कोर्स कर रखा है तो बिल्कुल आप लोग फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग प्लस CCHN है तो आप लोग फॉर्म भर पाएंगे, यानी कि BSc नर्सिंग प्लस CCHN है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग प्लस CCHN है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा अगर दूसरे स्टेट का आपके पास रजिस्ट्रेशन है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सब कुछ यहाँ पे मेंशन है, आपको 90 डेज का मौका दिया जाएगा, ये आप लोग पढ़ सकते हो। डिटेल्स में हमको जानकारी दे देंगे। अभी के लिए मैंने आपको बता दिया है, आपके पास है इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है और इसके साथ ही यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल या फिर दूसरे स्टेट का जो है नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो, लेकिन आपके पास CCHN होना चाहिए तभी फॉर्म भर सकते हो। इसके लिए GNM जो है फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा BAMS जो है फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। BSc नर्सिंग CCHN और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग CCHN यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, मेंशन है, आप लोग देख सकते हो। साफ साफ यहाँ पे बताया गया है
UPNHM में जो CHO ऑफिसर वर्किंग में हैं वे लोग फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मेरे पास कल एक कमेंट आ रहा था कि सर अभी मैं इस समय लखनऊ में जो है CHO ऑफिसर हूं UPNHM के तहत, क्या मैं इसके लिए फॉर्म भर सकता हूं? तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगी। जी हाँ, इस समय अगर आप लोग CHO ऑफिसर हो, इस समय आप लोग CHO ऑफिसर पोजीशन पर जॉब कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, तो आप लोग इसके लिए फॉर्म नहीं भर पाओगे, साफ साफ बताया गया है। बाकी सैलरी के बारे में बताया गया है 25,500 रुपये अब आपको सैलरी मिलेगी और 10,000 रुपये आपको PBI बोनस दिया जाएगा, साफ साफ बताया गया है। इसके अलावा 2.5 लाख रुपये का बॉन्ड यहाँ पे आपको फिल करना होगा 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे। जब आप लोगों का ज्वाइनिंग होगा उस समय 2.5 लाख रुपये का बॉन्ड आपको फिल करना होगा। 3 साल से पहले अगर आप लोग जॉब छोड़ोगे या 3 साल से पहले CHO ऑफिसर जॉब रिजाइन करोगे तो आप लोगों को 2.5 लाख रुपये का बॉन्ड यहाँ पे जमा करना होगा, साफ साफ मेंशन है। बाकी एज क्राइटेरिया यहाँ पे देखिए, एज क्राइटेरिया जो है 21 से लेकर 40 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। इसके अलावा OBC वालों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी और SC ST वालों को जो है 5 वर्ष की छूट यहाँ पे दी जाएगी। पढ़ सकते हो, यहाँ पे भी मेंशन है, आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है कि SC ST OBC NCL और PWD और EWS को जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा। बाकी 1 अप्रैल 2024 के बाद का जो है OBC NCL और EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो अभी भी आप लोग बनवा सकते हो, अभी भी बनवा सकती हो। OBC NCL सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट अभी भी आप लोग बनवा सकती हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी 17 नवंबर 2024 से पहले का ही डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, याद रखिएगा। कोविड एक्सपीरियंस के मार्क्स आपको दिए जाएंगे अगर आपके पास 6 मंथ का कोविड एक्सपीरियंस है, QR कोड वाला अगर आपके पास कोविड एक्सपीरियंस है 6 मंथ का, तो आपको जो है जो CBT मोड में आपका एग्जाम होगा उसमें आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपके पास 1 साल का कोविड एक्सपीरियंस है तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपके पास 1 साल 6 महीने का कोविड एक्सपीरियंस है तो आपको 15 नंबर बोनस के तौर पे दिए जाएंगे और जो मार्क्स है आपके मेरिट में ऐड होगा। अगर आपके पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर जब आप लोगों का एग्जाम होगा उसी के बेस पर आपको फाइट यहाँ पे मेरिट में जो है करना होगा। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अच्छी बात है। अगर 3 महीने का एक्सपीरियंस है, 4 महीने का एक्सपीरियंस है, 5 महीने का ही एक्सपीरियंस है कोविड वाला, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। कम से कम 6 महीने का कोविड एक्सपीरियंस है तो आपको 5 नंबर, 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 10 नंबर, 1.5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 15 नंबर दिए जाएंगे। तो कम से कम 5 नंबर, मैक्सिमम जो है आपको 15 नंबर कोविड एक्सपीरियंस के मार्क्स से आपको दिए जाएंगे। जो आपका एग्जाम होगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे रखी गई है। आप लोग देखिए, जो आपका CBT मोड में एग्जाम होगा उसमें जो है 100 नंबर का पेपर होगा। तो उसमें अगर आपकी कैटेगरी UR कैटेगरी है, EWS है, तो कम से कम आपको 100 में 33 नंबर लाना है। इससे कम मार्क्स लेके आओगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी कैटेगरी OBC NCL है तो कम से कम 100 में आपको 30 नंबर लाना है। 30 नंबर से कम लेके आओगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। वहीं अगर आपकी कैटेगरी SC ST है, PWD है और आप लोगों का जो 100 नंबर का पेपर होगा उसमें कम से कम 24 नंबर लाना है, उससे कम मार्क्स लेके आओगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। साफ साफ बताया गया है। UR कैटेगरी EWS को जो है कम से कम 33 नंबर लाना है, इससे कम मार्क्स नहीं लाना है। इसके अलावा 30 नंबर से कम नहीं लेके आना है OBC NCL वालों को, और SC ST वालों को जो है कम से कम 24 नंबर लाना है। इससे कम मार्क्स लेके आओगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। बताया गया कि जो आप लोगों का कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है QR कोड वाला होना चाहिए। अगर QR कोड वाला कोविड एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आपका जो एक्सपीरियंस मार्क्स से काउंट नहीं किया जाएगा। अगर QR कोड वाला एक्सपीरियंस होगा तभी आपका मान्य होगा। साफ साफ यहाँ पे बताया गया है, आप लोग पढ़ सकते हो। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो ऑनलाइन बिल्कुल फ्री है। अब देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया है। 2 फेज यहाँ पे रखे गए हैं सिलेक्शन के लिए। फेज नंबर 1 CBT मोड में आपका एग्जाम होगा। इसके बाद CBT मोड के बेस पर आपका मेरिट यहाँ पे बनाया जाएगा और फिर मेरिट के देखिए यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT मेरिट विल बी जनरेटेड बेस्ड ऑन CBT मार्क्स के बेस पर आपका जो मेरिट यहाँ पे जनरेट किया जाएगा। इसके बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट बेस्ड ऑन CBT के मार्क्स के बेस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और DV के लिए बुलाया जाएगा और फिर आपका DV होगा। इसके बाद फाइनल जो है मेरिट यहाँ पे बनाया जाएगा और फाइनल मेरिट यहाँ पे DV के बाद बनाया जाएगा। और फिर जब आप लोगों का मेरिट में नाम आ जाएगा फिर आपका जो है ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पे जारी किया जाएगा, अपॉइंटमेंट लेटर यहाँ पे जारी किया जाएगा और फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पहला फेज आपका एग्जाम होगा। अब जैसे आप लोग फॉर्म भर दोगे इसके बाद आपका एग्जाम होगा।
एग्ज़ाम के बेस पर मेरिट यहाँ पे बनाया जाएगा और फिर आपका डीवी होगा, फिर आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। याद रखिए, आपके एग्ज़ाम सेंटर क्या होंगे, एग्ज़ाम सेंटर के बारे में हम आपको अलग से जानकारी दे देंगे। अभी सिलेबस देखिए, जो CCHN वाला पहले सिलेबस होता था, पहले जो 5,500 प्लस वैकेंसी आई थी CCHN वाला, जिसमें आपको 4 महीने की ट्रेनिंग दी जाती थी और फिर आपको CCHN दिया जाता था, उसमें जो सिलेबस था वही सिलेबस इसमें भी रखा गया है। यानी कोई सिलेबस में बदलाव नहीं किया गया है। साफ साफ बोला गया कि 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, यानी कि 120 मिनट का एग्ज़ाम होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का होगा और एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, जिसमें से सेक्शन 1 जो है आपकी नर्सिंग है, नर्सिंग से 80 क्वेश्चन 80 नंबर के पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो आपका नॉन टेक्निकल है उससे 20 क्वेश्चन 20 नंबर के पूछे जाएंगे। जो नॉन टेक्निकल है उसमें जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से जो है 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरीके से 20 क्वेश्चन 20 नंबर के पूछे जाएंगे और 80 क्वेश्चन 80 नंबर के नर्सिंग से पूछे जाएंगे। टोटल जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है और 120 मिनट का समय दिया जाएगा। 120 मिनट में जो है आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे, 100 नंबर का होगा। 80 क्वेश्चन बता दिया है सेक्शन 1 नर्सिंग से होंगे, यानी कि टेक्निकल से होंगे, और 20 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल, यानी कि जो आप लोगों का मैथ है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है, उससे पूछे जाएंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोग पढ़ सकते हो। बाइलिंगुअल आप लोगों का पेपर होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपका पेपर होगा। बाकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मैंने आपको बता दिया है, आप लोग पढ़ सकते हो। इसके बाद फ़ोटो एंड सिग्नेचर आपको अच्छे से अपलोड करना है, मैं उसके लिए अलग से आपको बता दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है, इसकी जानकारी मैं आपको अलग से दे दूंगा। डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस आपको देखना है, टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि आप लोग प्रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हो। आप लोग अच्छे से प्रेफरेंस यहाँ पे दीजिएगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। टोटल आप लोग 75 डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस दे पाएंगे। डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी आ चुकी है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। नीचे आइए, वैसे मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। इंग्लिश लैंग्वेज में ही आप लोग फॉर्म भर सकते हो, ऑनलाइन शुरू हो चुका है, आप लोग फॉर्म भरिएगा। स्टाम्प पेपर के बारे में और बॉन्ड के बारे में यहाँ पे बताया गया है, आप लोग चेक कर सकते हो। और इसके बाद हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 104, सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक इनसे कॉल करके जो भी आपके डाउट है क्लियर कर सकते हैं। मैंने आपको सारी जानकारी A to Z सारी जानकारी दे दी है। अब चलिए डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी यहाँ पे देख लेते हैं, यानी कि यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स या फिर जिला वाइज वैकेंसी डिटेल्स यहाँ पे देख लो। आगरा के लिए 119 वैकेंसी है आगरा में, अलीगढ़ में 71 वैकेंसी है, अम्बेडकर नगर में 41 वैकेंसी, अमेठी में जो है 85 वैकेंसी हो चुकी है दोस्तों, और अमरोहा में जो है 39 वैकेंसी हो चुकी है, औरैया में जो है 42 वैकेंसी हो चुकी है, अयोध्या में 97 वैकेंसी हो चुकी है, आजमगढ़ में जो है 130 वैकेंसी हो चुकी है, बागपत में जो है 35 वैकेंसी हो चुकी है, बहराइच में जो है 257 वैकेंसी हो चुकी है, बलिया में जो है 161 वैकेंसी हो चुकी है, बलरामपुर में जो है 129 वैकेंसी हो चुकी है, बांदा में जो है 111 वैकेंसी हो चुकी है, बाराबंकी में जो है 141 वैकेंसी हो चुकी है, और बरेली में जो है 61 वैकेंसी हो चुकी है, बस्ती में 67, और भदोही में 88 वैकेंसी, बिजनौर में 69 वैकेंसी, और बदायूं में जो है 114 वैकेंसी, बुलंदशहर में 73 वैकेंसी, चंदौली में 57 वैकेंसी, चित्रकूट में 34 वैकेंसी, देवरिया में 140 वैकेंसी, एटा में 24 वैकेंसी, इटावा में 34 वैकेंसी, और फर्रुखाबाद में जो है 62 वैकेंसी, फतेहपुर में 85 वैकेंसी, फिरोजाबाद में 59 वैकेंसी, गौतम बुद्ध नगर में जो है 50 वैकेंसी, गाजियाबाद में 46 वैकेंसी, गाजीपुर में 250 वैकेंसी, गोंडा में 182 वैकेंसी, गोरखपुर में 91 वैकेंसी, हमीरपुर में 86 वैकेंसी, हापुड़ में 38 वैकेंसी, हरदोई में 202 वैकेंसी, हाथरस में 23 वैकेंसी, जालौन में 121 वैकेंसी, जौनपुर में 271 वैकेंसी, झांसी में 77 वैकेंसी, कन्नौज में 52 वैकेंसी, कानपुर देहात में 72 वैकेंसी, कानपुर नगर में 115 वैकेंसी, कासगंज में 28 वैकेंसी, कौशाम्बी में 89 वैकेंसी, एंड 45 नंबर देखिए कुशीनगर में 309 वैकेंसी, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। कुशीनगर में जो है 309 वैकेंसी, लखीमपुर खीरी में 228 वैकेंसी, ललितपुर में 86 वैकेंसी, लखनऊ में 91 वैकेंसी,
महाराजगंज में 212 वैकेंसी, महोबा में 53 वैकेंसी, मैनपुरी में 74 वैकेंसी, मथुरा में 141 वैकेंसी, मऊ में 88 वैकेंसी, मेरठ में 52 वैकेंसी, मिर्ज़ापुर में 70 वैकेंसी और मुरादाबाद में 32 वैकेंसी, मुजफ्फरनगर में 36 वैकेंसी, पीलीभीत में जो है 87 वैकेंसी, प्रतापगढ़ में 210 वैकेंसी, प्रयागराज में जो है 140 वैकेंसी, रायबरेली में जो है 130 वैकेंसी, रामपुर में 54 वैकेंसी, सहारनपुर में 71 वैकेंसी, संभल में जो है 54 वैकेंसी, संत कबीर नगर में 78 वैकेंसी, शाहजहाँपुर में 105 वैकेंसी, शामली में जो है 28 वैकेंसी, श्रावस्ती में 36 वैकेंसी, सिद्धार्थनगर में 113 वैकेंसी, सोनभद्र में 63 वैकेंसी, सुल्तानपुर में 124 वैकेंसी, उन्नाव में जो है 114 वैकेंसी, वाराणसी में जो है 111 वैकेंसी। टोटल 7,401 वैकेंसी हो चुकी है। टोटल 75 डीसी में वैकेंसी है। वैकेंसी अपडेट कर दी गई है, वैकेंसी बढ़ चुकी है। बाकी मैंने इस वैकेंसीज के बारे में, इस नोटिफिकेशन के बारे में सारी जानकारी दे दी है। कितनी वैकेंसी बढ़ाई गई है, इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में, कोविड एक्सपीरियंस के बारे में, सिलेबस के बारे में, इसके साथ ही मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में, जिला वाइज वैकेंसी के बारे में। एप्लीकेशन फ़ीस बिल्कुल फ्री है। सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में इस भर्ती के बारे में दे दी है। ऑनलाइन शुरू हो चुका है, आप लोग फॉर्म को अप्लाई करिए। धन्यवाद।